हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम विवेक रमन है। मैं स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र और कोर्स क्रिएटर हूँ डिजी यूनिवर्सिटी का। मेरी अपनी खुद की कंपनी है harigrok.com के नाम से, जो इंडिया की टॉप 5 कंपनीज में है अपनी इंडस्ट्री में। टोटल मेरा मोर देन 13 ईयर्स का एंटरप्रेन्योरशिप का एक्सपीरियंस की जर्नी रही है, जिसमें मैंने सेल्स या मार्केटिंग को कंपनी में यूज़ किया है। तो आज जो मैंने टॉपिक पिक किया है वो B2C मॉडल है। बिकॉज एक्चुअली मेरे लास्ट वीडियो के कमेंट में मुझसे काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे और ये कह रहे थे कि हम B2C मॉडल समझना चाहते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज जब भी हम मार्केट में जाते हैं, जब जॉब जॉब में भी होते हैं, जब मार्केट में जाते हैं या एज ए एंटरप्रेन्योर जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमसे हमसे सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि आप B2C मॉडल में हो कि B2B मॉडल में। तो इसके बेसिक कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, जिसके ऊपर मैं आज डिस्कशन करूँगा। पहले मैं B2C मॉडल के बारे में बताऊँगा, उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो B2B मॉडल के ऊपर होगा। तो ये B2C मॉडल जो अगर हम डेफिनेशंस देखें तो बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल, तो अपने आप में बहुत बहुत क्लियर है कि जो भी चीज़ हम कंज्यूम कर रहे हो, हम खरीद के लाते हैं, प्रोडक्ट बिकता है और हम खरीद लेते हैं, वो B2C मॉडल होता है। तो B2C मॉडल कोई भी जो एक ट्रांजेक्शन हो रहा है बिजनेस और एक इंडिविजुअल कस्टमर के बीच में, दैट इज कॉल्ड B2C मॉडल। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंडिविजुअल कंज्यूमर। इंडिविजुअल कस्टमर जो भी प्रोडक्ट खरीद के लाए, दैट इज कॉल्ड B2C मॉडल। हम कोई भी ग्रोसरी शॉप में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो एज ए इंडिविजुअल जाते हैं और हम उस प्रोडक्ट को खरीद के लाते हैं, तो हम उसके इंडिविजुअल कस्टमर हो गए। दैट इज कॉल्ड B2C मॉडल। B2C मॉडल के मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी देता हूँ। आप लोग भी अपने दिमाग में रखिएगा जब ये कंसेप्ट समझ रहे हो कि B2C मॉडल के और कौन कौन सी कंपनीज हो सकती हैं जो B2C मॉडल पे काम करती हैं। अब आपको मैं कुछ ट्रेडिशनल B2C एग्जांपल्स देता हूँ जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल कर रहे हैं। मतलब हमारे घर पे भी डोर टू डोर सेल्स करने भी काफ़ी लोग आते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड B2C मॉडल। बट जैसे हम मॉल्स में जाते हैं, हम जब भी कुछ काम से जाते हैं या घूमने जाते हैं तो बिग बाज़ार, रिलायंस स्टोर के अंदर जाते हैं और हम सामान पिक करते हैं। वहाँ पे ग्रॉसरीज हैं और भी आइटम्स हैं, सोप है, अलग अलग इलेक्ट्रिक आइटम्स हैं, जो भी हम सामान वहाँ से पिक करते हैं तो हम एज ए इंडिविजुअल कस्टमर वहाँ से पिक करते हैं, तो हम उनके B2C मॉडल में आते हैं। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब भी हम मार्केट में निकलते हैं तो हमसे क्लाइंट हमसे पूछ सकता है कि आप किस मॉडल में हो। तो हमें ये सब मार्केटिंग के जार्गन्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है क्लाइंट से इंटरेक्ट करते वक्त। मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दिखाता हूँ जो कि न्यू है, अ, जो कि ऑनलाइन सेलिंग में है, ई कॉमर्स के अंदर है। अ, आप लोगों को पता होगा अमेजन, फ्लिपकार्ट, नेटफ्लिक्स के मॉडल के बारे में, क्योंकि ये B2C मॉडल है जिसमें डायरेक्टली इंडिविजुअल लेता है। जैसे नेटफ्लिक्स का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो एज एन इंडिविजुअल मैंने ₹300 का पैकेज उनका मंथली सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो मैं एक एज ए इंडिविजुअल कस्टमर हूँ। अमेजन पे भी जब मैं कोई प्रोडक्ट खरीदता हूँ, अभी रिसेंटली मैंने गर्मी काफ़ी पड़ रही है दिल्ली में, तो मैंने अभी एक रिसेंटली हिताची का एक AC खरीदा है 2 टन का, तो मैं एज एन इंडिविजुअल कस्टमर उसका अमेजन अमेजन का हूँ। ऐसे काफ़ी प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे मिलते हैं जो हम इंडिविजुअल एंड डेली बेसिस पे हम काफ़ी सामान खरीदते रहते हैं। तो ये सारे जो लेटेस्ट एग्जांपल हैं ये ऑनलाइन सेलिंग के हैं, जो प्रोडक्ट बिकते हैं, तो ये सारे अंदर B2C कैटेगरी के अंदर आते हैं। मैं आपको छोटा सा एक्सरसाइज देता हूँ। ये कुछ कंपनीज हैं, शॉपिफाई, अलीबाबा, अमेजन का तो मैंने आप लोगों को एग्जांपल दे ही दिया है, ओला, स्विगी। तो आप लोग इसमें से आइडेंटिफाई करिएगा कि इसमें B2C कंसेप्ट कौन सा है। अ, अच्छा, एक एक चीज ध्यान रखिएगा, कुछ कंपनीज B2B में भी होती है, B2C में भी होते हैं, तो दोनों मॉडल होता है। बट मैंने जो आपसे अभी क्वेश्चन पूछा है B2C में इसमें कौन सी कंपनीज है, तो जो यूट्यूब में आप लोग जाइएगा और वहां पे कमेंट करिएगा कि जो मैंने ये कंपनीज बताई हैं उसके सामने लिखिएगा, अगर शॉपिफाई B2C है तो आप उसके सामने B2C लिखिएगा। तो इसमें से आप लोग आइडेंटिफाई करके कमेंट करें। एक छोटी सी एक्सरसाइज करिएगा तो आपको इस कंसेप्ट को क्लैरिटी बहुत ज्यादा होगी। जब भी आप, अगर आप स्टूडेंट है या आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप अच्छे से आंसर लिख सकते हैं। आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो क्लाइंट से आपको बात करने में भी
इजी होगा इन मार्केटिंग के जार्गन्स के थ्रू बात करने में। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब अगर आपको कंसेप्ट या एग्जांपल्स आपने लिए हैं तो आप लोग 3-4 फ्रेंड्स आपस में साथ में बैठ के कंसेप्ट्स के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। और भी मतलब मैंने तो एक्सरसाइज के लिए ये 4-5 ही एग्जांपल्स दिए हैं, आप लोग 10, 20, 50 कई भी एग्जांपल्स ले सकते हैं जिसमें आप लोग लिस्ट बना के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इन कंपनी की वेबसाइट्स पे जाइए, कंपनी का बेसिक मॉडल पढ़िए कि क्या प्रोडक्ट सेल करते हैं, किसको सेल करते हैं, तो उससे आपको आइडेंटिफाई होगा कि ये B2C मॉडल में है कि B2B मॉडल में है। मैं B2C का एक बहुत क्लासिक एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ। वर्ल्ड वाइड एक ब्रांड है टेस्ला। वैसे तो टेस्ला हर किसी को पता है। दिस कंपनी बिलोंग्स टू एलॉन मस्क। Elon Musk was the first guy who bring online money transfer, PayPal, and he has multiple startup। और उसने 2018 में टेस्ला के नाम से इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च की थी, जो आप मॉडल 3 आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये डायरेक्ट B2C मॉडल में है। और इसने अपने एलॉन मस्क अपने आप में इतना बड़ा ब्रांड है और इसने पावर ऑफ इंटरनेट यूज़ किया और इसने डायरेक्ट सेलिंग किया इंडिविजुअल कस्टमर को अपनी व्हीकल विदाउट एनी मीडिएटर। लाइक जनरली आप देखते होगे ऑटोमोबाइल सेक्टर में कि आपके डीलर शोरूम होते हैं, आप जाते हो वहाँ पे टेस्ट ड्राइव लेते हो और फिर उसके बाद आप वो व्हीकल खरीदते हो। तो इसने डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल किया विदाउट एनी मीडिएटर। इसका कोई भी शोरूम नहीं था उस वक्त। अभी कुछ शोरूम इसने अपने खोले हैं बट दैट इज ऑल कंपनी ओन शोरूम। तो इसका अगर आप 78% जो टेस्ला मॉडल है वो ऑनलाइन सेल हुआ है। सो दिस इज द बिगेस्ट फिगर कि व्हीकल इंडस्ट्री में भी प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल हो सकता है। तो टोटल कंसेप्ट B2C मॉडल पे था और ये पहला डिसरप्शन है जिसमें व्हीकल ऑनलाइन सेल हुआ विदाउट एनी टेस्ट ड्राइव। तो मैं आप लोगों से फिर कहूँगा कि इस तरह के आप लोग और भी एग्जांपल्स निकालिए, थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए कि कौन से प्रोडक्ट B2C मॉडल के अंदर हैं। टेस्ला का मैं आपको एक अभी छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ। टेस्ला ने अभी रिसेंटली ट्रक लॉन्च की है, साइबर ट्रक उसका नाम है। एंड आप लोग सर्च भी कर सकते हैं। तो आपने अभी देखा टेस्ला का साइबर ट्रक के बारे में, तो आप इस कंपनी के बारे में रीड कर सकते हैं। और मैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को B2B मॉडल के बारे में बताऊंगा और भी टॉपिक्स कवर करूंगा। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे मार्केटिंग 4 Ps ऑफ मार्केटिंग के ऊपर वीडियोस देख सकते हैं। मैं और न्यू बिजनेस मॉडल के बारे में भी आगे वीडियो बनाऊंगा। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वहाँ पे एक बेल का बटन होगा जिस पे आप बेल के बटन पे क्लिक करके आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको ऑटोमेटिक ईमेल आ जाएगा। और अगर आप लोग को लगता है कि मैंने ये जैसे अभी B2C का मॉडल मैंने बताया है, क्योंकि लास्ट में मुझे कमेंट आया था कि मुझे B2C मॉडल का कंसेप्ट समझना है। अगर आपको लगता है किसी टॉपिक पे सेल्स एंड मार्केटिंग और उसके नियर बाई टॉपिक पे मैं अगर आपके साथ में आप चाहते हैं कि मैं उसको सिंप्लीफाइड मैनर में उसके ऊपर डिस्कशन करूँ, तो आप कमेंट में जाके वहाँ पे टॉपिक का नाम डाल सकते हैं। अगर फिजिबल होगा तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके डाल सकते हैं। थैंक यू।